Hello students, welcome once again to the web classes. So on the 11th Commerce English medium we had completed chapter number 2 of part 2. The name of chapter is depreciation that we had completed. Now today we are going to see a new chapter. The name of chapter is provision and reserve. Part 2, unit number 3. So what is provision and what is reserve? So simply meaning of provision we can say the provision means an amount appropriated from profit to honor probable liabilities which can be identified but the amount of which cannot be ascertained accurately. जैसे कि अगर मैं समझाऊं कि अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला हो या कुछ हो सकता हो ऐसा आपको लगता है, अगर जनरल लाइफ की बात करें, मान लो कि घर में जैसे कि हम बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन कब कौन कब बीमार हो इसके बारे में हमें पता होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स जो है छोटी मोटी सेविंग्स जो है वो कर करके रखे होते हैं, छोटी मोटी सेविंग्स करके रखे होते हैं ताकि ऐसा कभी कुछ फ्यूचर में हो तो हम उसे मीट कर पाएँ, हम उसे उसका सामना कर पाएँ। या फिर दूसरे भाषा में कहें तो जो मीडियम इनकम वाली फैमिलीज़ होती है, ठीक है, वो लोग बच्चों की शादियों के लिए, जैसे कि मान लो कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड के मैरिज के लिए बहुत सारा पैसा वो लोग सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, किस लिए? मैरिज के लिए, कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी इस बच्ची की मैरिज की जाएगी तब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो एक तरफ अप्रोप्रिएट करके रखते हैं, एक तरफ बचा के रखते हैं, इन फॉर्म ऑफ LIC, इन फॉर्म ऑफ FD, इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, है ना। इस तरह से अलग अलग तरीके से पैसा बचा के रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोविज़न, कि फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है जो होने जा रहा है, उसके लिए पैसा जो है वो बचा के रखा गया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न। सो होपफुली आप मेरे इस एग्जांपल को प्रोविज़न के मीनिंग के साथ रिलेट कर पाओगे। देखिए, provision means an amount appropriated from the profit to honor probable liabilities which can be identified, मतलब जो पता है कि ऐसा होगा बट कितना अमाउंट होगा पता नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी ascertained accurately. Example: provision for depreciation, provision for bad debt, provision for repair and renewal, provision for taxation, provident fund, pension fund, worker profit sharing fund, provision for voluntary retirement scheme, etc. So these are the name of provisions. नाउ जब प्रोविज़न किया जाता है तो किस तरह से एंट्री पास की जाती है? तो जब प्रोविज़न किया जाता है तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैडेड रिजर्व अकाउंट टू प्रोविज़न अकाउंट टू टैक्सेशन अकाउंट, मतलब जो भी प्रोविज़न कर रहे हो उसका नाम आता है। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि जब भी आप प्रोविज़न रखते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है। क्लियर? So provisions are charged against profit, we can say. Now characteristics of provision. So provision is an appropriation from the profit or income for a specific purpose. Provision is an amount appropriated from profit for probable expense or losses or liabilities for which the amount cannot be determined accurately. Provision is appropriated out of profit and loss account. तो कहाँ से अप्रोप्रिएट किया जाता है? सो दैट इज अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ऑल दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि आज के ही लेक्चर में ये पूरा किया जा सके। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न, तो क्या है प्रोविज़न? कि फ्यूचर का जो प्रोबेबल एक्सपेंस है उससे लड़ने की हिम्मत आ जाती है, ठीक है। लॉस एंड लाइबिलिटीज आर रेस्पेक्टिव ईयर एंड देयरफॉर इट इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर एंड हैंस ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी असर्टेन। सो अगर आप प्रोविज़न साइड में रख देते हो तो सही प्रॉफिट आपको पता चलेगा, है ना, करंट ईयर का। प्रोविज़न इज मेड टू प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, कि करंट में अगर प्रोविज़न रख दिया है तो फ्यूचर में अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविज़न रखा हुआ है। नोन लाइबिलिटी ऑफ फ्यूचर कैन बी स्प्रेड इवनली, हाँ, जिसके बारे में हमें पता है हम उसके बारे में पहले से इवनली प्रोविज़न करके रख सकते हैं, तो हम जो भी एक्सपेंस है वो हम मीट कर पाएंगे। assumption of going concern and principle of prudence can be followed by making provision. ओके, प्रोविज़न के लिए 11th में आपने सीखा था ये कि going concern and principle of prudence. Okay, if provision is not made against decrease in the value of asset in the future, the capital of business may be wiped off.
कि अगर आप प्रोविज़न ना रखो, ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है वाइप ऑफ हो जाएगा। कैसे? मान लो कि असेट की वैल्यू जो है यूज़ करते करते उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है, धीरे धीरे क्या होता है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है। इसलिए प्रोविज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि जब नया लाना पड़ेगा तो पैसे कहाँ से लाओगे, तो प्रोविज़न में होंगे वहाँ से ले आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड फंड टू बी मैनेज्ड बाय द मेकिंग प्रोविजन ऑफ सर्टेन अमाउंट एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब हर साल थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो प्रोविजन में ट्रांसफर करना पड़ता है। On the expiry of useful life of an asset, the managed fund can be used to purchase a न्यू asset, मतलब जो प्रोविजन के पैसे हैं वो नया asset परचेस करने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस भी आपको एक बार रीड करना है। नाउ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्या है? देखो, रिजर्व मतलब पैसा बचा के रखना। किसी भी काम के लिए अगर पैसा अगर आप बचा के रखते हो, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। समझ आप? प्रोविजन और रिजर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोविजन मतलब फ्यूचर की कोई सर्टेन लाइबिलिटी के लिए हम रख रहे हैं, हमें पता है कि ऐसा होगा, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन है तो नया असेट लाना है तो डेप्रिसिएशन फंड रखते हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं होता। रिजर्व जो है बस फाइनेंशियल साउंडनेस को बढ़ाने के लिए रखा होता है। समझ में आ रहा है? बैंक बैलेंस बस ऐसे रखा होता है कि लगे कि नहीं कंपनी अच्छी है ना। द अमाउंट अप्रोप्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस of business or to meet with contingent loss or liability in future is called reserve, ठीक है। तो the amount appropriated out of profit to increase financial soundness of business, financial soundness of business है ना, कि बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को अच्छा करने के लिए जो पैसा साइड में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। क्लियर? आगे, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन एंड इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कहाँ से जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट करते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्रिएट करते हैं। मतलब ये कोई लायबिलिटी नहीं है, हम अपनी इच्छा से रख रहे हैं। रिजर्व मे बी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज और फॉर सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस ऑल्सो, लाइक जैसे जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स आर रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू इंक्रीज द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ P&L appropriation account. Certain reserves are created to meet the statutory requirement. Statutory requirement मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें कंपलसरी होती है कि भाई कंपलसरी आपको इतना साइड में रखना है, जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उसके रिडम्पशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी जो है वो रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। Hopefully it is clear. So what is the meaning of reserve? Meaning of reserve means an amount appropriated out of profit to increase the financial soundness of business. Is that clear? Now importance of reserve, कि reserve की क्या importance है वो देख लीजिए जरा। Importance of creating reserve is as under required fund for expansion of business, मतलब business के expansion के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़े तब आप जो reserve के पैसे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी मतलब फाइनेंशियल साउंडनेस को इंक्रीज करने के लिए। कंटिंजेंट एक्सपेंस या कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसे कुछ भी अनसर्टेन कुछ हो जाए, जैसे कि मान लो कि कोरोना, तो कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनियों को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उन कंपनियों को तकलीफ नहीं हुई है जिनके पास सफिशिएंट रिजर्व था, तो उन लोगों ने फिर रिजर्व के पैसे को यूज़ किया है। समझ में आ रहा है? नाउ रिजर्व कैन बी यूज टू ऑनर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है फ्यूचर की, उसको पे ऑफ करने के लिए भी रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। कंपनी कैन मेंटेन डिविडेंड एवरी ईयर बाय यूजिंग द रिजर्व। जैसे कि मान लो कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल लॉस हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी डिविडेंड देती है ताकि शेयर होल्डर का जो विश्वास है वो बना रहे, है ना। तो वो डिविडेंड कहाँ से देगी? अगर रिजर्व होगा तो वहाँ से देगी। रिजर्व आर क्रिएटेड टू फुलफिल सम ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कुछ गवर्नमेंट के कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करने के लिए भी रिजर्व जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो होपफुली दिस मेक सेंस टू यू। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिजर्व। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजर्व? सो टाइप्स ऑफ रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब किसी भी काम के लिए जो रिजर्व रखा जाता है, मेनली यूँ कहें तो फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए, फाइनेंशियल साउंडनेस
के लिए, है ना, कि कंपनी थोड़ी अच्छी महसूस हो लोगों को, इसलिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व। तो डिबेंचर के पैसे वापस देने के लिए ही ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है, तो वो हो गया स्पेसिफिक रिजर्व। इसी तरह से डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ऐसे अलग अलग रिजर्व हैं। और सी है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो है एक ऐसा रिजर्व है जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। सीक्रेट रिजर्व रखना इलीगल होता है, ठीक है, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में या कहीं पर भी लिखा जाता नहीं है, इसीलिए तो वो सीक्रेट है। अगर लिख दिया तो वो तो ओपन हो जाएगा। नाउ कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व मीन्स द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट से? जो कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। होपफुली ये जो टाइप्स ऑफ रिजर्व है इसको समझ में आ गया है आपको। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।